मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हो? आई थिंक आप लोग यार बहुत अच्छे हो गए। आज 7 अप्रैल है, आप लोगों का एग्जाम बहुत पास आ चुका है। अब टाइम बहुत ही कम है। आज उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम आपको लाए हैं जनरल नॉलेज में आप सभी को कंप्यूटर जीके करवाने। क्या करवाएंगे बेटा? कंप्यूटर जीके के लिए लाए हैं। आप सभी को जितना बताएंगे कंप्यूटर जीके में, बस इतना कर लेना बेटा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले मेरे साथ जुड़े रहना और अपने फ्रेंड जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करना। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी देखिएगा। सबसे पहला टॉपिक है बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर जीके से रिलेटेड है। इससे पहले हम लोगों ने स्टैटिक्स और दूसरा करंट अफेयर्स का अपलोड कर चुका है। अभी हमारे पास टाइम कम है तो हम जितना हो सकता है बेटा आप लोगों के लिए वीडियो टू वीडियो अपलोड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात और है, जिसको लग रहा है कि नहीं भैया इससे काम नहीं चल रहा है, ये जो दिया गया नंबर, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करना। अलग से मैसेज के थ्रू मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ में। उससे पहले आप लोग चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो आज का टॉपिक है वो बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड है। किससे है? बेसिक कंप्यूटर से, जिसका ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सीएम सीरीज जैसे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक ही सीएम सीरीज पूछता है। ये सोचिए कि आप हार्ड क्वेश्चन याद कर ले, हार्ड एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 6th क्लास बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। आप घबराना मत बेटा, जितना बता रहा हूं बस इतना ही करना, नहीं तो आप क्या करोगे, इसे भी नहीं कर पाओगे और भटकते रह जाओगे। तो टाइम के अकॉर्डिंग हम आपको जितना दे रहे हैं बस इतना ही कंप्लीट करना। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म ज्यादातर पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको जितने फॉर्मूले दे रहे हैं ये सबका रिवीजन कर लेना बेटा। सबसे पहले बात करते हैं, टर्म्स दिया गया है बेटा और उससे रिलेटेड फुल फॉर्म दिए गए हैं। क्या क्या फुल फॉर्म पूछा जा सकता है इसके बारे में आप लोग देखिए। सबसे पहले कंप्यूटर का ही फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलर, यू से यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑफ रिसर्च। ये क्या होता है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देन सेकंड आता है बेटा सीपीयू। क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। जितने फुल फॉर्म है सारे फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना। सीयू का क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। फिर और आगे बेटा बात करते हैं यूपीएस का क्या होता है? यूनिटेबल पावर सप्लाई होता है। आरएम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आर1 का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। यूएसबी का क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ज्यादातर अब जो अब की बार बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे माइंड में सेट कर लेना। www अगली बार सीएम सीरीज के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो अभी इससे पहले हुआ नहीं था। कौन कौन सी क्लास के लिए होता? 6, 7, 8, उसमें डायरेक्ट पूछा गया था www का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर दिया गया वर्ल्ड वाइड वेब होता है। जितने भी फुल फॉर्म दिए गए बेटा आप एक भी फुल फॉर्म को मिस मत करना। HTTP का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। देन HTML का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। एक भी चीज को आप मिस मत करना। जितने फुल फॉर्म दिए गए बेटा आप सभी फुल फॉर्म को याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। देन बात करते हैं सेकंड पॉइंट जिससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। पार्ट और वर्क पूछा जा सकता है, दोनों के बारे में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले आप जानो मॉनिटर का काम क्या होता है? ये डिस्प्ले करता है। क्या करता है? मॉनिटर का काम क्या होता है बेटा? डिस्प्ले होता है। कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट के अंतर्गत आता है। माउस भी हमारा इनपुट के अंतर्गत आता है। सीपीयू क्या होता है? प्रोसेसिंग का काम करता है। और प्रिंटर क्या होता है? ये आउटपुट होता है। स्कैनर भी हमारा क्या होता है? इनपुट होता है। स्पीकर क्या होता है? आउटपुट होता है। जितना पार्ट आपको बता रहे बस इतना ही करना है। आपके पास टाइम कम है, जल्द से जल्द आप लोग देखिए वीडियो को। सीपीयू इज कॉल्ड ऑफ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखना सीपीयू होता है। क्या होता है बेटा? सीपीयू होता है। चलो सेकंड मुझे लगता है ये समझ गया। अब थर्ड नंबर पर चलते हैं। अब आप लोग इनपुट डिवाइस के बारे में जानिए। इनपुट डिवाइस में कौन कौन से डिवाइस आते हैं ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता था। आप लोग इनपुट डिवाइस के बारे में भी जान लो। कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन होता है, और फिर हमारा कौन सा होता है? वेबकैम होता है और जॉयस्टिक होता है। जितने ये पार्ट होते हैं ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। जनरल नॉलेज में तुम्हारे जो ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर
कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। उसमें इनपुट डिवाइस के बारे में भी चर्चा किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन दिया जाएगा, उनमें से आप याद रखना, इतना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अब बात करते हैं बेटा आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सा आता है। तो आप लोग देखो, जैसे इनपुट में था उसी तरीके से आउटपुट डिवाइस में भी बताया गया। क्या क्या है, ध्यान से समझना, बहुत ही जरूरी है, मिस मत करना यार, और स्किप भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास भी टाइम कम है और जितना बता रहा हूं फैक्ट बता रहा हूं। नहीं तो आप देख लेना, एग्जाम देकर आना, बाद में मेरे वीडियो पे आकर देख लेना, अगर नहीं आया रहेगा तब बताना। तो चलो सुनो, आउटपुट डिवाइस में क्या क्या होता है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है और प्रोजेक्टर। ये जितने हैं, ये सारे जितने हैं बेटा आपके आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है। स्टोरेज डिवाइस में आप लोग देखो, हार्ड डिस्क आता है, पेन ड्राइव आता है, सीडी आता है, डीवीडी आता है और मेमोरी कार्ड आता है। ये जितने पार्ट होते हैं, ये सारे हमारे बेटा स्टोरेज डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। ये भी अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, ऑप्शन दे दिया जाएगा, उनमें से आपको बताना होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। किसकी बात करते हैं बेटा, टाइप ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, फिर टैबलेट होता है, फिर सुपर कंप्यूटर होता है। ये चार आप रखना, ये चार प्रकार के टाइप होते हैं, मतलब 4 टाइप से कंप्यूटर होते हैं, 4 टाइप के। और जो क्वेश्चन ज्यादा पुट किया जाता है, आप देख लो कंप्यूटर में क्या किया जाता है। एग्जांपल में पूछा जाता है सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, तो कौन थे, तो यहाँ पर लिया गया है परराम। आप लोग याद रखना, परराम पूछा जाता है, इसके बारे में आपको याद रहना चाहिए। सुपर कंप्यूटर इन इंडिया में कौन था, परराम। ठीक है, मुझे लगता है आप टाइप ऑफ कंप्यूटर भी बता दोगे कितने टाइप के होते हैं। ये 4 दिए गए, 4 का डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और सुपर कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, टाइम कम है आप लोगों के पास, ज्यादा से ज्यादा आप लोग समझने का प्रयास करिए। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और इनका वर्क क्या होता है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले सॉफ्टवेयर कौन होते हैं और उनका वर्क क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिलेटेड, मतलब बहुत ही ज्यादा इसे पूछा जाता है रिलेट करके। आप लोग देखो, एमएस वर्ड होता है, ये क्या करता है, टाइपिंग करने का काम करता है। फिर एमएस एक्सेल होता है, जो क्या करता है, कैलकुलेशन करने का काम करता है। देन एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, ये प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए काम आता है। फिर पेंट क्या होता है, पेंट ड्राइंग के लिए किया जाता है पेंट को। नोटपैड क्या होता है, टेक्स्ट के लिए होता है। कैलकुलेटर का क्या होता है, कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। तो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, आप याद रखना बेटा, सॉफ्टवेयर का कोई भी नाम दे दिया जाएगा और उसके वर्क पूछ लिए जाएंगे। जनरल नॉलेज में पूछा जाएगा ये सब। तो आप याद रखना, आप इतने मजबूत बन के जाना, इतना कि आपसे कुछ भी पूछे आप जरूर से जरूर उसका आंसर दे दें। चलिए आगे बात करते हैं। फिर आप चर्चा करते हैं इंटरनेट के बारे में, जानते हैं इंटरनेट में क्या क्या चीज है उसके बारे में जाना जाता है। आप लोग ध्यान समझिएगा, इंटरनेट में कौन कौन सा टॉपिक है बेटा, सबको बता रहा हूं और आप जरूर इसे याद करके जाना। ठीक है, सबसे पहले टर्म जानते हो, मीनिंग क्या होता है। इंटरनेट में क्या होता है, काम करता है, इंटरनेट का काम होता है नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम किया जाता है। वेबसाइट क्या करता है, वेब पेज को डेवलप करता है। ईमेल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ये क्या करता है, एक जगह से किसी चीज को दूसरे पर क्या किया जाता है, ईमेल किया जाता है। फिर हमारा गूगल क्या होता है, ये एक सर्च इंजन है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, जाकर किसी भी चीज की जानकारी को सर्च करते हैं। फिर ब्राउजर का काम क्या होता है, ये क्रोम और एज करता है। फिर डाउनलोड का काम क्या करता है, रिसीव फाइल करता है। अब अपलोड का काम क्या होता है, सेंड फाइल किया जाता है। तो आप याद रखना, ये टर्म्स और मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं इंटरनेट के अंतर्गत। एक भी चीज को मिस मत करना, आपके पास टाइम बहुत ही कम है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि नहीं भैया आप जो समझा रहे हैं मेरे समझ में आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। अब बात करते हैं कंप्यूटर शॉर्टकट्स के बारे में बात करते हैं, जो ये भी पूछे जाते हैं, इससे भी काफी ज्यादा काम होता है। आपने याद रखें कंप्यूटर शॉर्टकट में क्या क्या होता है, वर्क दिए जाते हैं। जैसे कंट्रोल, मतलब इसमें क्या दिया, सेंट्रल प्लस सी दिया गया, ये कॉपी करने के लिए होता है। फिर सेंट्रल प्लस वी दिया गया, पेस्ट करने के लिए होता है। सेंट्रल एक्स क्या होता है, कट करने के लिए किया जाता है। सेंट्रल एस क्या होता है, सेव करने के लिए होता है। सेंट्रल पी क्या होता है, प्रिंट करने के लिए होता है। सेंट्रल जे क्या होता है, होल्ड करने के लिए होता है। सेंट्रल ए क्या होता है, सेलेक्ट और करने के लिए होता है। ये भी मिस मत करना बेटा, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जान लो तुम्हारे लोग के लिए मुझे कितना ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ा, कितना ज्यादा निकाल के लाना पड़ा। ये सब बहुत ही ज्यादा हार्ड था यार, लेकिन तब भी तुम्हारा एग्जाम खराब ना जाए, नंबर खराब ना यार, बहुत ही ज्यादा मेहनत करके तुम लोगों के लिए लाए, तो इसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना बेटा। आगे चलो, अब बात करते हैं 10 नंबर टॉपिक पे क्या इंपॉर्टेंट कंप्यूटर फैक्ट्स दिए गए हैं। ये भी पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, साफ आपके सामने लिखा गया है। सबसे पहले सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कौन किसे कहते हैं, ये होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। मॉनिटर क्या होता है, ये आउटपुट डिवाइस होते हैं, इसके अंतर्गत होता है। कीबोर्ड का काम क्या होता है बेटा, ये इनपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर का काम क्या होता है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। इंटरनेट का काम क्या होता है, नेटवर्क को
नेटवर्क के साथ ऐड करता है। देन ईमेल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। एक्सेल का काम क्या होता है, कैलकुलेशन करने के लिए होता है। वर्ड का काम क्या होता है, टाइपिंग के लिए होता है। पावर पॉइंट क्या होता है, प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। तो जितना दिया गया है इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के फैक्ट्स, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिएगा। कोई भी चीज को मिस मत करना, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। टाइम आपके पास कम है, स्किप कर करके वीडियोस जितने भी इंपॉर्टेंट इसे कॉपी में नोट करके रिवीजन कर लेना। आगे चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे। फिर बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम के लिए। तुम्हारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो जान लो। पहले ही मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, स्टूडेंट मोस्ट लर्न। ज्यादातर आपको क्या याद करना है, सबसे पहले फुल फॉर्म का रिवीजन कर लेना। इनपुट और आउटपुट के बारे में भी बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना बेटा। सीपीयू के बारे में कर लेना, सॉफ्टवेयर के बारे में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में भी एक बार रिवीजन कर लेना। इंटरनेट के बारे में कर लेना, फिर हमारा शॉर्टकट्स के बारे में और स्टोरेज डिवाइस के बारे में चर्चा कर लेना। क्यों कर लेना, क्योंकि कंप्यूटर जीके से हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आते हैं, और कहीं ना कहीं कहां से आते हैं बेटा, जितना बताया बस इसी से आते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। आप देख लो जितने टाइप के क्वेश्चन लिखे गए इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब भी बोल रहा हूं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और जितना बता रहा हूं बस इतने के प्रिपरेशन करो, इतने को तुम रेडी करके जाना एग्जाम में, ठोक के चले आना, कोई भी चीज की दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। उम्मीद कर रहे हैं जितना बता रहा हूं और जितना मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर तुम लोग को ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना हो भजनपुरा से हो, तो 15 से 16 नंबर गली के बीच में भजनपुरा में मेरी कोचिंग है, आ जाना ऑफलाइन भी, ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इसकी प्रैक्टिस तुम लोग कर लेना। अच्छा ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, तुम्हारे लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो इतना तो मेरे लिए बनता है, ठीक है। ओके।